जो टाइम होगी वो टाइमिंग होगी कल की 23 तारीख मिडनाइट की। अगर आपने पासपोर्ट जमा कर दिया वेल एंड गुड, नहीं जमा किया कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इसीलिए मैंने अभी पब्लिक मीटिंग की है। मैंने 7 और 5 स्टार या 4 स्टार की मीटिंग नहीं की है, ताकि कल ये ना कहें आप कि सर हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं था इस चीज का कि पासपोर्ट भी जमा हो रहे हैं, जमा हो चुके। अभी इस मीटिंग के बाद मैं सारे ग्रुप्स को ओपन करवाऊंगा। आपका जो चारों ग्रुप है थाईलैंड का 1 2 3 4, वो चारों ग्रुप ओपन होंगे और वहां पर आपको फाइनल अपने पासपोर्ट, वहां देखिए टीम ने आपको मैसेज भी किया है कि यूजर आईडी मैच नहीं कर रही है, किसी का पासपोर्ट एक्सपायर है वो चेंज कराने को बोला गया है। तो सारी चीजें देख लीजिए यहाँ पे। दूसरा मैं एक निवेदन करना चाहूंगा पूरी कम्युनिटी से कि देखिए थाईलैंड में ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं। मैंने एक लिस्ट देखी जिसमें लगभग 100 के आसपास बच्चे हैं फैमिलीज के साथ। कोई 5 साल का बच्चा है, कोई 4 साल का बच्चा है, कोई 7 साल का बच्चा है। तो कहीं ना कहीं वो देखिए आपको ही परेशानी होगी वहां पर, जो माहौल जिस तरह का एक्टिविटीज और चीजें देखेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं प्रेशर नहीं दूंगा किसी को, मर्जी आपकी है, इस चीज को अवॉइड करें। कोशिश करें कि आप अगर फैमिली के साथ जा रहे हैं तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ ट्रैवल करें, बच्चों वगैरह को ले जाकर वहां ना ले जाए। ये मेरी अपनी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो फाइनली 23 तारीख जो है कल आपको अपना पासपोर्ट सबमिट कर कर क्लोज करना है, ताकि आप ऑन टाइम ट्रैवल कर सके। दूसरा इसी में अपडेट है कि जो लोग अभी भी लिख रहे हैं बार बार कि लिस्ट में नाम नहीं आया है, लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो जिनका भी नाम लिस्ट में नहीं आया है उनको आज मैं लेट नाइट एक लिस्ट शेयर करूंगा, वो अपना नेम मैच करा ले। आई रिपीट, आज नाइट में मैं शेयर करूंगा, लगभग इंडिया टाइम के 10 1 बजे के आसपास मैं शेयर करूंगा, 10 PM के आसपास। सारे ग्रुप में, चारों ग्रुप में होंगे, थाईलैंड 1 2 3 4 ग्रुप में होंगे, और वहां पर आप अपना नेम मैच करा लीजिएगा, चेक करा लीजिएगा। उसके बावजूद भी अगर नाम नहीं आया है तो आप हम आपको उसका कारण भी बता देंगे कि आपका नाम क्यों नहीं आया है। तीसरा जो है वो है कि बहुत सारे लोग पेड जाना चाहते हैं, वो पैसा पेड करके जाना चाहते हैं। तो मैं अभी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप 2 दिन 3 दिन वेट कर लें। हो क्या रहा है कि बहुत ज्यादा संख्या हो चुकी है, संख्या लगभग 6,500 के आसपास हो चुकी है, और कैपेसिटी 6,500 की कहीं पे भी मिल पाना यह असंभव है। मतलब मुश्किल है वहां पर, संभव तो नहीं है, मुश्किल है। तो 1 2 दिन रुक जाइए। 25 तारीख तक आप मुझे समय दीजिए, मैं बताऊंगा कि आप ट्रैवल किस तरह से कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी करके रखें, पेड वाले लोग, ठीक है ना, तैयारी करके रखें। मैं 25 को उसके लिए अपडेट दूंगा कि कैसे क्या कर सकते हैं आप। अब अगला मैं बढ़ता हूं अगले टॉपिक के ऊपर। ये थाईलैंड वाला टॉपिक था, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, नहीं तो फिर भी लोग दोबारा भी मैसेज करेंगे ग्रुप के ऊपर। दूसरा जो बिड है, बिड में आपने देखा होगा इस बार हमने $29 के ऊपर मर्सिडीज रखी है, और हमने इस बार डिसाइड किया है कि $29 की जो मर्सिडीज इस बार निकलेगी, वो अगर हमारा विनर थाईलैंड के अंदर होंगे तो हम थाईलैंड के अंदर ही उनको जो है $29 के बदले जो मर्सिडीज का 50 लाख रुपीज है, वो 50 लाख रुपीज का हम वहां पर उनको या तो वॉलेट देंगे या हम यूएसडीटी वहां पे प्रोवाइड करेंगे। ये हमने डिसाइड किया है कि ऑन द स्टेज इस बार हम लोग इस चीज को करने वाले हैं। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं होंगे वहां पर, तो वेरीफाई होने के बाद इमीडिएटली हम उनकी गाड़ी निकलवाएंगे वहां से। इस बार हम लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी $29 या $11 करके उसको जो है रिवार्ड ना लेकर पैसे ले ले। तो इस बार डिसीजन ये है कि जो भी बिड का अमाउंट होगा वो हम डायरेक्टली शोरूम्स को ट्रांसफर करें या उस व्यक्ति को दे जाके गाड़ी खुद खरीद के आए। रीजन ये है कि इस बार हम चाहते हैं कि मार्केट के अंदर एक ऐसा मैसेज भी जाए कि किस्मत बदलना किसको कहते हैं। जो हमने किससे कहानियों में सुनी है कि एक राजा जा रहा था, रास्ते में उसको जो है धन मिल गया, प्रॉपर्टीज मिल गई और पता नहीं क्या क्या मिल गया, हीरे जवाहरात मिल गए, बहुत कहानियां सुनी है। तो ऐसी कहानियां हम भी कहानियों का हिस्सा बने। इसीलिए इस बार मर्सिडीज का जो बिड है, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा पूरी कम्युनिटी को, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है इस बार। आप सबके पास देखिए फंड्स ऑलरेडी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पैसे डालने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको जो है कहीं से पैसा लेकर आना है। ऑलरेडी सबके पास इस समय वॉलेट पड़ा हुआ है। तो एटलीस्ट मर्सिडीज की एक टिकट जरूर अपनी आप बिड कर लीजिएगा। तीनों डैशबोर्ड के ऊपर बिड लाइव है मेरे भाई, आपको रिग्रेट ना हो। आप घर भी बैठे होंगे, पूरा का पूरा इवेंट हमने इस बार लाइव प्लान किया है। पूरा जो हमारा इवेंट है इस बार का, वो लाइव होगा जूम के ऊपर, यानी आप उसको देख रहे होंगे
इवेंट को घर बैठ के भी, अगर नहीं भी जा रहे तो घर बैठ के आप पूरा इवेंट को एक्सेस कर रहे होंगे और आपके जो नंबर्स होंगे बिड के वो आप मिला सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरी, ये मेरी पूरी कम्युनिटी से। तीसरा, एक बड़ी चीज अनाउंस हुई है और जिसका एक अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिला है कल से अब तक, जबकि शाम को हमने ये अनाउंस किया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक जबरदस्त अपडेट मिला है यहाँ पे। ये आपके सामने है। थाईलैंड इवेंट से पहले एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे थे, हम लोग इवेंट में इसको लॉन्च करेंगे, एक बड़ा सरप्राइज देंगे। यहाँ पर लग्जरी पैकेज कॉम्बो लॉन्च कर दिया गया है, जो सिर्फ और सिर्फ यूबिट कॉइन से खरीद सकते हैं आप, सिर्फ यूबिट कॉइन से। यूबिट कॉइन कितना इंपॉर्टेंस क्रिएट करेगा ये आपको पता चलेगा आने वाले कुछ समय के बाद, जब आपके पास जो लोग आज यूबिट कॉइन को, ये मैं बोलूं कि कचरा समझ रहे थे, उनको अभी समझ में आएगा कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे आपके सामने जो जिसकी वर्थ 4 गुना 5 गुना होगी। मतलब वो 1,000 रुपए की चीज होगी, लेकिन आपको यूबिट कॉइन से वो 200 रुपए में मिल रहा होगा, और उस टाइम पे आपको लगेगा कि यार मेरे पास यूबिट कॉइन होना चाहिए था ऐसे प्रोडक्ट्स को लेने के लिए। सेम चीज आज हमने यूबिट कार्ट में ये लॉन्च किया है, लग्जरी पैकेज कॉम्बो, जहां पर सिर्फ 12,000 रुपए का आपको देना है यूबिट कॉइन और 24,000 की वैल्यू मिलती है। अब इसका क्या है, क्लब हॉलीडे का एक पैकेज मिलेगा जहां पर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, लाइव हॉलीडे 3 नाइट 4 डेज का स्टे, ओनली ऑप्शन 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, 70+ डेस्टिनेशन और 3,000+ होटल्स, कहीं पे भी आप 3 नाइट्स की अपनी होटल बुक मार सकते हैं। आज के डेट में मैं अगर किसी 4 स्टार या 5 स्टार के होटल की बुकिंग मारता हूं तो कहीं पे भी बुरी से बुरी हालत में 3,000 4,000 रुपया जरूर पड़ेगा। 5 स्टार तो 3,000 4,000 में नहीं आएगा, वो 6,000 7,000 पे जाएगा। लेकिन मैं अगर 4 स्टार भी पकड़ के चलूं तो 3-4 हजार का बिल आता ही आता है। अगर मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं तो लगभग लगभग 12,000 रुपए का तो मेरा होटल का आ गया। यानी जितना पैसा दे रहे उसमें तो सिर्फ आपने होटल को एंजॉय कर लिया, आपने स्टे बना ली, और कहीं ना कहीं, और ये पूरा पैकेज पूरे 1 साल तक वैलिड होता है। आप साल भर में कहीं पे भी इस पैकेज को यूज कर सकते हैं। दूसरा, मूवी वाउचर है, हर महीने की दो मूवी टिकट्स हैं। आज के डेट में हर महीने कोई ना कोई पिक्चर रिलीज होते रहती है, तो 2 लोग हस्बैंड वाइफ या आपने बच्चों को भेज दिया, 2 मूवी टिकट्स हर महीने 10 महीने तक लगातार मिल रहे हैं। और फूड बुकिंग वाउचर जो है वहां पर 10 फ्री फूड वाउचर्स, ईच वर्थ 600 INR। तो लगभग लगभग जो है 6,000 रुपए का यहाँ फूड वाउचर पे भी, सपोज आपको अगर 1,200 रुपए का खाना मंगाना है तो आपको केवल 600 रुपए ही पे करने, 600 रुपए आप अपने इस वाउचर से पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बचत है, हिंदुस्तान के लगभग लगभग हर स्टेट के अंदर ये अवेलेबल होगा। ये सारी डिटेल्स यहाँ पे भी पैकेज डिस्क्रिप्शन जो है सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या है नहीं है। अब यहाँ पर जो ये लग्जरी पैकेज कॉम्बो है ये सिर्फ यूबिट कॉइन से रिडीम हो रहा है इस समय। कल रात को लॉन्च किया था, रात तक मेरे पास 800-900 लोगों ने इसकी बुकिंग कर ली थी, खरीद लिया था इसको बहुत तेजी से। टोटल 10,000 पैकेजेस हमने अभी बाई किए हैं, इसमें हमने 10,000 पैकेजेस लिए हुए हैं। पहले हम लोग 10,000 लोगों को ये पैकेजेस सेल करेंगे और वो यूज करें, उसके बाद इसकी फीडबैक के बाद हम लोग इसके ऊपर ऐड करेंगे। बड़ी बात यहाँ पे ये भी है कि जो कचरा समझ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि यार इसका मैं क्या इस्तेमाल करूं, उनका इस्तेमाल ये है कि अगर उनको कहीं पे भी होटल बुकिंग के लिए जाना है या कहीं भी किसी भी व्यक्ति का होटल बुकिंग करना है या अपने दोस्त यार का होटल बुकिंग करना है, अपने किसी रिश्तेदार का होटल बुकिंग करना है, तो इस पैकेज कॉम्बो से उनसे वो पेमेंट लेकर उनकी होटल बुकिंग बना सकते हैं। ठीक है, अपने किसी भी मित्र यार दोस्त को गिफ्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पर मूवी टिकट है, फूड किसी के लिए खाना मंगवा सकते हैं। अगर मैं खाने की ही बात कर लूं तो लगभग 6,000 रुपए आपका बच जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, 6,000 रुपए जो आपका बच रहा है, अब आप ऐसे समझ ले कि 12,000 रुपए का आपने रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया, 6,000 रुपए आपके उसके अंदर बच गए, तो कुछ भी नहीं लग रहा है, आपका यूबिट कॉइन 100% यूज बन गया, इस्तेमाल हो गया। तो ये अनाउंस कर दिया गया, ये लॉन्च भी कर दिया गया है, और ये आप लोगों के बीच में जो है आ चुका है। इस्तेमाल करें, यूज करें। हर एक व्यक्ति जिसके पास आज यूबिट कॉइन है उसको बाय कर ले, जिसके पास यूबिट कॉइन नहीं है वो उन लोगों से बाय कर ले जिनके पास यूबिट कॉइन है, अगर उनको इंटरेस्ट है इस प्रोडक्ट को खरीदने में। तो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट इसलिए आएगा क्योंकि 50% लगभग लगभग उसका पैसा बच जा रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं अगली अनाउंसमेंट की तरफ। अगली अनाउंसमेंट भी बेहतरीन और जबरदस्त होने वाली है, आपको बड़ा मजा आएगा सुनकर जानकर, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इस चीज को दिखा पाऊं। ट्राई करते हैं। आप सबको स्क्रीन मेरी नजर आ रही होगी और आपको दिख रही होगी द बेस्ट सोशल ऐप फ्रेंडली क्रिप्टो कार्ड।
हम लोग यूबिट का क्रिप्टो कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, और वो भी आप गौर से देखिए यहाँ पे वीजा वीजा ऑप्शन जो है, और इसकी बड़ी अनाउंसमेंट इवेंट में होने वाली है यूबिट का, इसका क्रिप्टो कार्ड का जो हमारा इवेंट होने वाला है थाईलैंड के अंदर, इसको हम अनाउंस करने वाले हैं। अब बड़ी बात सुन लीजिए, अभी तक जो लोग यूबिट को, यूबीसी को, या यूएमटी को, या मुझे ये सोचते हैं कि पता नहीं कंपनी का क्या होगा, तो उनको मैं बता दूं कि कंपनी की अपनी तैयारियां इतनी स्ट्रांग है कि आने वाले 10 साल भी सिस्टम कहीं नहीं हिल सकता। तैयारियों के साथ चल रहे हैं हम लोग, किसी 2 4 10 लोगों के लिए हम लोग नहीं भटक रहे। 2 4 10 लोग हमें बहुत हर बार भटकाने की कोशिश करते हैं। ये क्रिप्टो कार्ड लॉन्च हो रहा है, जिस क्रिप्टो कार्ड का काम क्या होगा मैं बताता हूं। सबसे पहले इस क्रिप्टो कार्ड में आपको यूएसडीटी रख सकते हैं, बिटकॉइन रख सकते हैं, आप दुनिया की कोई भी क्रिप्टो करेंसी आप इस क्रिप्टो कार्ड में डाल के रख सकते हैं। ठीक है जी। जब इस क्रिप्टो कार्ड में आप मान लेते हैं कि आपने $1000 की यूएसडीटी रखी इस कार्ड के अंदर, $1000 का यूएसडीटी डाल दिया इस कार्ड में, अब आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, दुनिया के किसी कोने में भी, मान लो आपने खाना खाया, आप टैप कर सकते हैं, इस कार्ड से अपना बिल पे कर सकते हैं। इस कार्ड से आप जो है बिल के साथ साथ आपके जितने भी बिजली का बिल हो, आपका पानी का बिल हो, घर का इंटरनेट का बिल हो, ये सब कुछ पे कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी प्लेस पर जाकर आप टैप कर सकते हो। इवन नॉट ओनली कि आप, और इसमें जो लिमिट है, ये भी लिमिट भी एक बहुत बड़ी लिमिट है, लगभग $10,000 की महीने के आसपास की लिमिट आएगी एक कार्ड के ऊपर। एक कार्ड पे लगभग लगभग $10,000 की लिमिट आएगी। अभी इस पे हम लोग लगभग $50,000 की लिमिट की प्लान कर रहे हैं हर महीने की, कि $50,000 आदमी एक्सपेंस कर सके। आप मान लो रोलेक्स के शोरूम में गए, आपको रोलेक्स खरीदना है, तो ये कार्ड से पे कर सकते हैं आप। आपको कुछ भी अपनी करेंसीज रखने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पर आप यूएसडीटी डाल देनी है, या जो भी क्रिप्टो आपके पास है क्रिप्टो डाल देना है, और क्रिप्टो डालकर आप वहीं पे कर सकते हैं। आपको कन्वर्ट करने की भी करेंसी जरूरत नहीं होगी। आप Amazon के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, आप अपना ये कार्ड ऐड कर दीजिए, बकायदा कार्ड का नंबर आएगा, जो डेबिट कार्ड नंबर है, एक्सपायरी डेट आएगी, और साथ में सीवीवी नंबर आएगा। जैसे हम Amazon पे या कहीं पे भी हम अपना कार्ड लगाते हैं, हम होटल बुक करते हैं या कुछ भी करते हैं, कहीं पे भी जब हम अपना कार्ड लगाते हैं तो वहीं से हम पे कर देते हैं, सेम इसी चीज से पे कर देना है। और ये क्रिप्टो कार्ड हम पूरी तरह से अनाउंस करने जा रहे हैं अपने इवेंट के अंदर। इवन मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी यूज कर रहा हूं। अभी वागेश सर आए थे दुबई, तो मैंने वागेश सर को भी डाउनलोड करवाया, और वागेश सर को भी हमने इसकी डेमोस्ट्रेशन कराई। वागेश सर पिछले 5 7 दिनों से लगातार दुबई में भी हैं, और वो होटल्स के जो बिल है, खाने का जो बिल है, वो सब इसी कार्ड से वो पे कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम इस तरह की अपनी एक प्लानिंग लेकर आ रहे हैं, जहां पर आप यूबिट कार्ड के जरिए हर चीज आसान हो जाएगी। लेकिन इसको लेने के लिए भी आपके पास यूएमटी, यूबिट या अल्ट्रावर्स होने चाहिए। इसकी जो बाइंग होने वाली है, इसको जो आप बाई करेंगे, इसके लिए भी ये चीज चाहिए। अब आप समझिए कि कितना आसान करने जा रहे हैं हम लोग क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को, कितना इजी करने जा रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग अपनी तैयारी पे लगे हुए हैं। अब आप सोचिए कि कहीं आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपने टैप कर दिया, और आपने कोई कन्वर्जन नहीं किया, आपके पास कोई भी क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है आपके वॉलेट में, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, और $100 का, मान लो $9,000 का बिल, और आपने टैप कर दिया, $100 डाल के टैप कर दिया, खत्म। आपको उतना ही फंड रखना है जितना आपको पे करना है, जरूरी भी नहीं। वन टाइम इसकी सब्सक्रिप्शन होगी, वन टाइम आपको इसको बाई कर लेना है। ये कार्ड आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। इवन इवन आप इससे कैश भी विड्रॉल कर सकेंगे एटीएम के अंदर जाकर। यस माय डियर, इस कार्ड से आप कैश भी विड्रॉल कर पाएंगे किसी भी एटीएम के अंदर जाकर। आप ये मान लो आपके पास $5,000 आपने यूएसडीटी डाली, आप जाकर विड्रॉल कर सकेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की चीजें लेकर हम लोग आ रहे हैं, यूबिट क्रिप्टो कार्ड। तो अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कंपनी की तैयारी क्या है, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ रही, किस तरह से प्लानिंग कर रही। तो ये आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट है। और लास्ट अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा, वो है हमारा ट्रेडिंग पूल। ट्रेडिंग पूल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोगों को कल रात को ही बता दिया गया। वेबसाइट है इसकी tradingpool.io। अब ध्यान से मेरे पूरी मीटिंग को सुनिएगा, नोट करना हो नोट कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले अपने tradingpool.io अपने गूगल क्रोम पे ओपन करना है।
tradingpool.io आप चाहे तो साथ साथ में ओपन भी कर सकते हैं। tradingpool.io ओपन करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, अभी कहीं नहीं जाना है, अभी सीधा लॉगिन पे क्लिक करना। लॉगिन पे क्लिक करते ही जो सबसे पहला ऑप्शन है, मैं स्टेप आप लिख भी सकते हैं, स्टेप 1 जो है वो आपको क्लिक करना है लॉगिन के ऊपर। स्टेप 2 जो है उस पर आपको यूजर नेम या साइन अप या क्रिएट एन अकाउंट पे नहीं जाना है, सीधा फॉरगेट पासवर्ड पे जाना है। कहां जाना है? फॉरगेट पासवर्ड पे। ये हमने क्लिक कर दिया फॉरगेट पासवर्ड। स्टेप 2 क्या है? फॉरगेट पासवर्ड। अब ये क्यों करवाया वो भी रीजन देता हूं। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद आपका जो भी यूजर नेम है और जो भी ईमेल आईडी है वो डाल दीजिए यहां पर। मान लीजिए आपका यूजर नेम यूनिटी, मेटा, यूबिट या अल्ट्रावर्स में जो भी है, XYZ जो भी रखा हो, जो भी ईमेल रखा हो वो दोनों डाल दीजिए और सेंड रीसेट लिंक करिए, इस पे क्लिक कर दीजिए। सेम यूजर नेम जो उस वहां पर है, सेम यूजर आईडी जो वहां पर है वो डालकर सेंड रीसेट लिंक कर देना है आपको। जैसे रीसेट लिंक सेंड करेंगे उसी ईमेल के ऊपर, रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर आपको जो है एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। सबसे पहले जैसी वो कोड जाएगा तो आपको वहां पर वो रेड कलर में लिखा होगा लुक्स सेफ। लुक्स सेफ को आपको सबसे पहले क्लिक कर देना है। इसका मतलब यह है कि आगे से कोई भी मैसेज आपको स्पैम में नहीं आएगा, सारे मैसेजेस कहां आएंगे? इनबॉक्स में आएंगे। तो लुक्स सेफ पे क्लिक कर दे और वहां पर देखिए नीचे वेरीफाई का ऑप्शन होगा। वेरीफाई को जैसे क्लिक करेंगे ऑप्शन देगा कि आप अपना यूजर आईडी डालें, आप अपना ईमेल आईडी डालें और आप अपना न्यू पासवर्ड डालें। आपको सबसे पहले ये करते ही अपना नया पासवर्ड बनाना है। नया पासवर्ड बनाते ही फिर से एक बार वेरिफिकेशन लिंक जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको सीधा लॉगिन पे आ जाना है। लॉगिन पे आते ही आपको जो है अपनी ईमेल आईडी डालनी है और ईमेल आईडी डालने के साथ आपका पासवर्ड जो बनाया वो डालना है। अब मैं यहां पर जो है एक ईमेल आईडी डालता हूं, सॉरी यूजर आईडी डालता हूं। ये मैंने एक आईडी अपनी ओपन कर ली, ये आईडी मेरी ओपन हो गई। अब यहां पर देखिए इस तरह से कुछ डैशबोर्ड दिखेगा ट्रेडिंग पूल का। अभी सिर्फ और सिर्फ बोट जो है, बोट से आईडी लग रही है, अभी बोट सब्सक्रिप्शंस बाय होने शुरू हो गए हैं। इन्वेस्टमेंट जो है वो 25 तारीख से इसमें लेना शुरू कर देंगे हम लोग। 25 जनवरी से इस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन आईडी लगनी शुरू हो चुकी है, आईडी एक्टिवेट होनी शुरू हो चुकी है। अब आईडी एक्टिवेट और इन्वेस्टमेंट क्या चीज है उस पर मैं बात करूंगा। ये खुलते ही इस तरह से आपको पूरा डैशबोर्ड दिखाई देगा। नए लोगों को सेंड करना है तो आपको ये अपना लिंक शेयर कर देना है, रेफरल लिंक। लेकिन अगर पुराने लोग हैं, आपकी पुरानी ट्री के लोग हैं, तो सेम फॉर्मूलों को फॉलो करना है। लॉगिन करना, फॉरगेट पासवर्ड करना, फिर वेरीफाई करना, वेरीफाई करने के बाद पासवर्ड चेंज करके फिर से लॉगिन करना। अब यहां पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है डिपॉजिट का। सबसे पहले हमें इसको डैशबोर्ड को ओपन करते डिपॉजिट पे जाना है, यूएसडीटी पे क्लिक करना है। यूएसडीटी पे क्लिक करते ही यहां पर ऐसा क्यूआर कोड आ जाएगा। ये क्यूआर कोड हमें क्या करना है, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार तैयारी भी कर लूं। ये डिपॉजिट पे गया, ये आ गए, क्यूआर कोड पे गए, ये मैं क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन कर दे रहा हूं। ये क्यूआर कोड स्कैन हो गया मेरा। स्कैन होने के बाद मैं यहाँ पर फंड भी डाल रहा हूं। इसको टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा, ये मैंने अभी फंड डाला है। अभी गौर से देखिएगा यहां पर जो है डिपॉजिट वॉलेट क्या दिखा रहा है मेरा, 0 दिखा रहा है। डिपॉजिट वॉलेट अभी 0 है मेरा यहाँ पे। ये एक बार कंफर्म होने दीजिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अब यहां पर जो भी आपको पे आउट बनेगा वो इंस्टेंट बनेगा। डिपॉजिट करने के बाद आपको यहां पर सिंक रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे सिंक रिक्वेस्ट पे आप क्लिक करते हैं, ये देखिए प्लीज वेट लिख रहा है यहां पर, ये ट्रांजेक्शन सिंक सक्सेसफुली। और गौर से देखिए यहाँ पे नीचे ये आ चुका, मेरा ट्रांजेक्शन आईडी ये है, अमाउंट 101 डाला था मैंने, ये मेरा हैश की सक्सेसफुली। अब मैं चेक करता हूँ डैशबोर्ड पे कि $100 आया, 101 आया नहीं। ये देखिए डिपॉजिट वॉलेट में सेम टाइम पे आ गया। अब मुझे क्या करना है, जैसे ही यहाँ पर फंड आ जाए, अभी $100 ही डालना है आपको, उससे ज्यादा नहीं डालना है। जब इन्वेस्ट करना हो तब यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट डालना है, ठीक है, 500, $1000 जो भी डालना है। अभी मैं सबसे पहले अपनी आईडी एक्टिवेट करता हूँ। मैं एक्टिवेट बोट पर जाऊंगा और यस कंफर्म करूंगा। देखिए ये मेरी बोट अब एक्टिवेटेड हो चुकी है, यानी मेरी आईडी अब एक्टिवेट हो चुकी है। जब तक मैं मेरी आईडी एक्टिवेट नहीं करूंगा, आप थोड़े से बातों को समझ ले, ये हमने क्या कर दिया,
आईडी ओपन करके यूएसडीटी डिपॉजिट करके, अच्छा यहां पर यूएसडीटी कौन सी डिपॉजिट होगी, BEP20 की डिपॉजिट होगी, बाइनेंस BEP20। अब यहां पर जब तक मैं मेरी आईडी एक्टिवेट नहीं करूंगा तब तक मुझे मेरा डाउनलाइन की आईडीज नहीं दिखेगी। यहां पर सेम ट्री जो यूनिटी मेटा यूबिट या अल्ट्रावर्स में ट्री थी, वो सेम ट्री आपकी आ चुकी है यहां पर, लेकिन यहां पर ऐसे ट्री नहीं खुलेगी। यहां पे ट्री तब खुलेगी जब सबसे पहले आप अपनी खुद की आईडी को एक्टिव करेंगे। नंबर 1 टास्क है, खुद की आईडी पहले एक्टिव करें। दूसरा है कि आपको उतनी ही आईडी आपकी डाउनलाइन में दिखाई देगी जितने लोग आईडी एक्टिव करेंगे, ना कि पूरे 50,000 1 लाख 5 लाख आई ट्रीज हैं वो दिखाई देंगी। आपके जितने लोग एक्टिवेट करते जाएंगे उन सब की आईडीज दिखती जाएंगी, सबके लेवल्स आपको दिखते जाएंगे और उन लेवल से आपको इनकम भी दिखती जाएगी। अब आपको यहां पर कुछ चीजें और मैं इसके बारे में बता दूं। ये तो आपने एक्टिवेट कर लिया, आपने $100 से आईडी लगाई है, अभी आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब जो बॉट का $100 आया, ये होगा क्या, ये बॉट का $100 सेम टाइम पर पूरे लेवल्स के अंदर, पूरा जो डिफरेंशियल के अंदर, रिवॉर्ड के अंदर सेम टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब यहां पर प्लान क्या है कि पहले लेवल से $20, दूसरे से $5, ऐसे कर करके टोटल $55 तो लेवल में तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सेम टाइम पे, जैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता है। अब यहां पर क्या है कि कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं मेरी आईडी अभी एक्टिवेट नहीं करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं बाद में एक्टिवेट करूंगा। अगर मान लीजिए मैं आपका डाउनलाइन हूं और जो है मैं अगर आपका डाउनलाइन हूं तो मुझे जो है अगर इनकम लेनी है, सॉरी मुझसे अगर आपको इनकम लेनी है तो आपको आईडी जो है से मुझसे पहले एक्टिवेट करनी पड़ेगी। अगर आपने एक्टिवेट नहीं की और आपकी डाउनलाइंस ने आईडी एक्टिवेट कर ली तो जितना भी लेवल इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो सारा लेवल इनकम फ्लश आउट हो जाएगा। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी ये आज और कल मैनुअल है। मैंने इसीलिए, चूंकि लास्ट हमारा जो डिसीजन था वो ये था कि हम लोग इसको जो है नए ट्री पे करेंगे, लेकिन 14 तारीख की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम नए ट्री पे नहीं करेंगे इसको, हम एग्जिस्टिंग ट्री को इसमें मौका देंगे ताकि हमारे लोग इसमें बड़ा पे आउट बना सके। अभी मैं इनकम भी दिखाऊंगा कितना बड़ा इसमें इनकम हो रहा है। तो ये डिसीजन हुआ था, इसीलिए ट्री में 1 हफ्ते का समय लगा। अब यहां पर सेम ट्री लग चुकी है और प्लान स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, तो जैसे ही कोई $100 डालेगा तुरंत पे आउट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आपकी आईडी एक्टिवेट होनी जरूरी है मेरे भाई। अगर आप एक्टिवेट नहीं करते हैं तो आपकी इनकम गई, आपका इनकम फ्लश आउट हो जाएगा। अभी आज और कल, आज रात और कल पूरा रात, माने कल पूरा आप पकड़ लो, यानी 23 तारीख पूरा पकड़ लो, 22 तारीख पूरा, 23 तारीख पूरा आपके पास मौका है अपनी आईडीज एक्टिवेट कर लेने का। 23 तारीख के बाद 24 तारीख से जो भी आईडी लगेगी उसका पे आउट सेम टाइम पर निकल जाएगा। यानी कि अगर आपने आईडी एक्टिवेट की है अच्छी बात है, नहीं की है पे आउट फ्लैश आउट हो गया। अभी आपके पास समय है कि आपका डाउनलाइन पहले कर ले या आप पहले कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लोजिंग सबकी कब होगी, कल रात को होगी, तो चैलेंजेस नहीं है। लेकिन कल के बाद जो क्लोजिंग होगी वो इंस्टेंट होगी। अब ये पूरा का जो पूरा प्लान है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है और इंस्टेंट पे आउट के ऊपर है। सारा जो यूएसपी है पूरे प्लान का वो है इंस्टेंट पे आउट, सेम टाइम पे इधर आईडी लगी इधर पे आउट आया, एकदम सेकंड्स में पे आउट। यहाँ पे किसी क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, किसी विड्रॉल का वेट नहीं करना है। इवन यहाँ बोट की इनकम के लिए ना तो आपको कोई विड्रॉल्स लगाने हैं। ठीक है जी, तो ये है पहला स्टेप हमारा। तो आईडीज आपके पास आज और कल पूरा का पूरा टाइम है एक्टिवेट करने का। लिंक्स अभी मैं सारे ग्रुपों में शेयर कर दूंगा, प्रोसेस में सारा शेयर कर दूंगा। आप लोग अपनी टीमों की जूम मीटिंग करके अपनी आईडीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे आप एक्टिवेट कर लेंगे, यहां पर विड्रॉल का ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, ऑल ट्रांजेक्शन्स का भी ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये मैंने ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है, ये मैंने $100 क्रेडिट किया और ये $100 जो है बॉट बाई किया, यहाँ पर सामने दिखा रहा है। और यहाँ पर हम माई टीम पे चलते हैं, तो माई टीम पे मैं यहाँ पर लेवल्स चेक कर सकता हूँ कि मेरे डायरेक्ट में इस लेवल पे, लेवल 3 पे कितने लोग हैं। ये सारी चीजें मैं यहाँ पर यूजर नेम डाल डाल के चेक कर सकता हूँ। और अभी परसेंटेज इंसेंटिव जो 0 0 दिख रहा है, ये जैसी मैं क्लोजिंग होगी परसों
कल, आज, कल और परसों। हाँ परसों, कल रात को जो क्लोजिंग होगी उसमें यहाँ पे सब जगह पे मुझे जितने भी लोगों ने एक्टिवेट कर लिया होगा वो उससे मेरे को इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अगर मैं डैशबोर्ड पे देखूं तो टोटल 94 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बॉट बाई कर लिया अब तक, 94 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बॉट बाई कर लिए। टोटल आईडी कितनी है कंपनी में? 20 लाख आईडी है। अब आपको इसका मैं एक बहुत बड़ा मतलब एक ऐसी खतरनाक चीज बताने जा रहा हूं कि आपको सिर्फ अभी इन्वेस्टमेंट पे बात ही नहीं कर रही, इस पार्ट पे मैं आ ही नहीं रहा हूं। ये तो सेकेंडरी है, 25 तारीख से स्टार्ट करेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे, 5% से लेकर 8% का रिटर्न आएगा उनको। एनी टाइम वो विड्रॉल कर सकते हैं अपने फंड्स को, कभी भी वो पूरा होंगे। सिर्फ मैं इस बॉट की इनकम बता रहा हूं कि कितनी बड़ी बॉट की इनकम बनने जा रही है। अब यहां पर जी, अब यहां पर देखिए, बॉट, मान लीजिए आपके डायरेक्ट डाउनलाइन ने बॉट बाई कर लिया तो $20 उससे आ गया आपको सीधा, वन शॉट $20, 20% डायरेक्ट इनकम मान के चले आप। दूसरे उसके डायरेक्ट वाले ने खरीद लिया तो $30 आ गए। ठीक है, तीसरे लेवल से $5 आ गया। तीन लोगों ने आपकी डाउनलाइन में ए बी सी ने बाई कर लिया तो $35। आप देखेंगे यहां पर तो लगभग 5 जाते जाते 35, 38, 40 $40 तो सिंपल सिंपल $100 में आप ही को आ गए, अगर चार लोगों ने बाई मार लिया यहाँ पे तो $40 की इनकम आ गई। मैं एक एवरेज इनकम पकड़ता हूं कि आपकी टीम यूनिटी मेटा यूबीसी अल्टा और यूएमटी के अंदर जो है वो 1,000 लोगों की है, और ये 1,000 लोगों ने बोट लेना शुरू कर दिया। तो अगर आपको $5 भी आ रहा है इनकम तो आपको $5,000 की इनकम आ गई। जिसकी टीम 5,000 लोगों की है और 5,000 लोगों ने बॉट बाय कर लिया और उसको $5 आ रहा है तो उसको $25,000 की सिर्फ ये परफॉर्मेंस इंसेंटिव, अभी आगे की इनकम पे मैं बात ही नहीं कर रहा। जिसकी टीम 50,000 की है और उसको $5 भी आ रहा है तो $2.5 लाख की इनकम उसकी बन गई। जिसकी टीम 1 लाख लोगों की है, $5 भी अगर एवरेज आ रहा, सारा मैं मिला के एवरेज पकड़ के चलूं, पूरा 30 लेवल से $5 में एवरेज पकड़ लेता हूं तो उसको जो है 1 लाख अगर बोट बाई हुए तो $5 लाख आ गए। जिसकी टीम 2 लाख लोगों की है, $10 लाख आ गए, $10 लाख उसकी इनकम हो गई मेरे दोस्त। सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस इंसेंटिव पे भी हूं मैं आगे किसी इनकम पे बात नहीं कर रहा। अब बड़ी गेम ये देखिए, आप एक लीडर है, 5 स्टार है, 4 स्टार है, 7 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है। सबसे निचले स्तर पे मैं लेकर चलता हूं कि दिन में आपकी टीम में 100 लोग ज्वाइन करते हैं, सिर्फ 100 लोग, और आपको एवरेज $5 आता है तो पर डे की इनकम कितनी हो गई आपकी? $500। अब आप थोड़े ऊपर के लेवल के लीडर हैं, दिन में 500 आईडी लग रही है आपकी डाउनलाइन में, और आपको एवरेज जो है वो $3 की इनकम आ रही है, सिर्फ $3 पकड़ के चल रहा हूं, ओनली $3। तो आपकी पर डे की इनकम कितनी होगी परफॉर्मेंस इंसेंटिव में? 500 इंटू 3, $1,500। थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते, आपका पर डे टीम में 1,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, 1,000 लोग बोट बाई कर रहे हैं। अभी यूनिटी मेटा यूबीसी में 1,000 लोग पर डे आपके डाउनलाइन में जुड़ रहे थे, यहाँ पे भी 1,000 लोग जुड़ेंगे और आपको $3 आ रहा है। चलो $2 आ रहा है तो $2,000 पर डे की इनकम, सिर्फ एक इनकम बनी है अभी। अभी सारी इनकम जोड़ूंगा तो ये 2,000 नहीं, ये इनकम 4,000 $5,000 पे चली जाएगी। बट अभी सिर्फ एक लेवल की बात कर रहा हूं। अगर पर डे आपकी टीम से 5,000 ज्वाइनिंग आ रही है और आपको $2 भी आ रहा है तो पर डे $10,000 की इनकम आपकी आ रही, महीने के हो गए $3 लाख, यानी 2,70,00,000 सिर्फ परफॉर्मेंस इंसेंटिव से आपने इनकम कर ली। अभी दूसरा इनकम ये बाकी है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, नंबर ऑफ बोर्ड्स के ऊपर वन टाइम रिवार्ड भी आ गया और डिफरेंशियल इनकम भी आ गया आपको यहाँ पर। तीसरा इनकम ये भी आ गया, फास्ट ट्रैक भी आप कवर कर गए, और चौथा जो है माइलस्टोन रॉयल्टी भी कवर कर गए। तो इतनी सारी इनकम आपको सिर्फ एक चीज पे मिल रही है कि आपकी डाउनलाइन में जितने भी लोग बोट का सब्सक्रिप्शन ले ले रहे हैं $100 से, यानी आईडी अपनी एक्टिवेट कर ले रहे हैं, उससे एक हर दिन की इनकम फिक्स हो गई। और दूसरा, इस इनकम के लिए ना तो आपको विड्रॉल्स लगाने हैं, ना ही तो आपको कोई रिक्वेस्ट डालना है, ना ही तो किसी एक्सचेंज का इस्तेमाल करना है। इधर आईडी लगी, उधर आपके वॉलेट में पैसा आ गया, यूएसडीटी में डिपॉजिट, यूएसडीटी के अंदर विड्रॉल्स। सिर्फ बॉट की इनकम, मैं सिर्फ ज्वाइनिंग की इनकम बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं सब्सक्रिप्शन की इनकम की बात कर रहा हूं कि आप ऐसा देखिएगा कि एक ऐसा समय आएगा कि दिन के 1 करोड़ की इनकम, पहली बार 1 करोड़ दिन की इनकम लोग सिर्फ और सिर्फ इस बॉट वाली इनकम से ले जाएंगे, सब्सक्रिप्शन से ले जाएंगे। तो ये एक इनकम आपकी बनने जा रही। अब
हमने आपके लिए विन विन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी है। विन विन अपॉर्चुनिटी ये है कि ट्री आपको पुरानी उठा के दे दी, आपको नया मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी मैं इसका बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन लगातार कर रहा हूं, सारी अपडेशंस आपको लोगों को दे रहा हूं। आपको सिर्फ जो है अपनी टीमों के साथ मिलकर अपना पूरे स्ट्रक्चर को सेट करने की जरूरत है। एक बार अगर आपने स्ट्रक्चर सेट कर लिया तो बहुत बड़ी इनकम आप यहां से बनाने जा रहे हैं। प्रोसेस बता दिया किस तरह से आपको आईडी लगानी है, अभी थोड़ी देर में लिंक में ग्रुपों में शेयर करूंगा। ध्यान रहे, आपको अपनी आईडी सबसे पहले $100 से एक्टिवेट करनी। अब एक क्वेश्चन यहां पे, सर मेरी 5 आईडी है और पांचों के नीचे मेरा नेटवर्क सेट है, तो क्या मुझे मेरी पांचों आईडी एक्टिवेट करनी चाहिए? यस। अगर आपको पांचों आईडी के ऊपर इनकम चाहिए तो आपको अपनी पांचों आईडीज को $100 से एक्टिवेट कर लेना है। बड़ी गेम क्या है कि बॉट की इनकम पे, बॉट की सब्सक्रिप्शन पे किसी प्रकार की कोई भी कैपिंग नहीं है कि आपको बार बार टॉप अप करना पड़ेगा। अरे एक बार $100 की आईडी लगाकर आप दिन का 1 करोड़ रुपया हमारे ट्रेडिंग पूल प्लान से अर्न कर सकते हैं। नेटवर्क आपके पास है, कम्युनिटी आपके पास है, प्रोडक्ट आपके पास है, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो ये हो गई बात अब किसकी। अब यहां पर देखिए, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट पे अब आ रहा है, बॉट से बढ़ के मैं इन्वेस्टमेंट पे आ रहा हूं। अब यहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होगा, आप $500 से लेकर $1 लाख तक का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। विल गेट 4% to 8%, बट ये 4 नहीं होगा, ये 5 होगा। अभी इसमें चेंजेस हैं। 5% से 8% आपको रिटर्न्स मिलेंगे। कभी 5 भी आएगा, कभी 6 भी आएगा, कभी 7 भी आएगा, कभी 8% भी आपको रिटर्न्स मिलेंगे यहां पर। और ये जो रिटर्न्स होंगे हर महीने की 10 तारीख को आपको मिल जाएंगे। अब इस पूरे प्लान की ब्यूटी क्या है, मैं लास्ट में पढ़ के आपको सुनाता हूं यहां पर, कि जो कैपिटल विड्रॉल है, एनी टाइम आप विड्रॉ कर सकते हैं विद डिडक्शन। कैपिटल विड्रॉल डिडक्शन क्या है? अगर आप 3 महीने से पहले अपना मूलधन विड्रॉल करते हैं ट्रेडिंग पूल से, तो ट्रेडिंग पूल से जब भी आप विड्रॉल करेंगे, इट विल टेक 10 to 20 मिनट्स, आपका विड्रॉल आपके पास आ जाएगा। मान लो आपने $1000 का एक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपको विड्रॉल करना है, 3 महीने से पहले करेंगे तो 15% डिडक्शन करके 8,500, आप 850 मिल जाएगा। अगर आप 3 से लेकर 6 महीने के बीच में करते हैं तो $900 आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 6 महीने पूरा कर लेते हैं, 6 महीने तक आप इंटरेस्ट लीजिए कंपनी से, और 6 महीने के बाद जो है अपना पूरा कैपिटल विड्रॉल कर लीजिए। 6 महीने 1 दिन के बाद आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, आप अपना $1000 का $1000 लेकर एग्जिट बना सकते हैं। तो इस प्लान की पहली यूएसपी ये है कि बॉट की पूरी 100 की $100 आप में बट रही है, यूएसडीटी आ रही है, विड्रॉल लगाने की जरूरत नहीं है, और एग्जिस्टिंग ट्री मिल गई। ये पहली यूएसपी थी। दूसरी यूएसपी ये है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर मेरे को 6%, 7% या 8% गारंटेड आ रहा है और मैं मेरा पैसा कभी भी विड्रॉल कर सकता हूं, तो उस इन्वेस्टर के लिए ये एक विन विन सिचुएशन हो गया। हर महीने की 10 तारीख को उसको उसका जो भी इस महीने का ट्रेड आया वो उसको मिल जाएगा। दूसरा, आप सबके पास ट्रेडिंग पूल का अकाउंट का एक्सेस होगा। जो भी व्यक्ति इस कंपनी के अंदर अपनी आईडी ओपन करता है, यानी इन्वेस्टमेंट करेगा, वो व्यक्ति ट्रेडिंग पूल को देख सकता है, एक्सेस कर सकता है कि इस महीने हमने कितना विड्रॉल किया, इस महीने हमने कितने ट्रेड्स लगाए, इस महीने कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया। और वो भी कहां देखेंगे आप? MT5 पे, मेटा ट्रेड 5 पर जाकर सारी चीजें आप प्रॉपर देख पाएंगे कि इस महीने कितने टोटल ट्रेड्स लगे, कितने लॉट्स के ट्रेड लगे, और कंपनी ने 5% या 6% या 7% निकाला नहीं निकाला, कंपनी ने सिर्फ हवा दे दिया, क्या दिया, इस सब कुछ आपके सामने होगा। MT5 के ऊपर, मेटा ट्रेड 5 के ऊपर सारी चीजें होंगी। तो इन्वेस्टमेंट जो है, आप चाहें तो डिपॉजिट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट की जो क्लोजिंग है वो 25 तारीख से शुरू होगी। क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी भाई हैं वो किसी भी प्रकार का जो इनकम को मिस ना करें। इसीलिए कल ये लाइव हो चुका था इंस्टेंट पे आउट के ऊपर, तो उसको चेंज कराया गया कि कल के डेट में ऐसा ना हो कि हमारे जो लोग हैं वो कंफ्यूज करें कि सर मेरे डाउनलाइन का इनकम मिस कर गया, मेरे इनकम मिस कर गया। तो तमाम लोग इसको भी इतना ही प्यार दीजिए जितना प्यार आपने अपने बाकी प्रोजेक्ट्स को दिया है। जोर शोर से लग जाइए अभी से ही एक बड़ी इनकम के लिए। अब यहाँ पर जो है आपको बता भी दिया कि पहली बात ये इन्फॉर्म कर दी कि थाईलैंड का जो फाइनल लिस्ट है जो है वो आज रात में मैं आप लोगों को लेट नाइट तक दे दूंगा। और जिन्होंने गलत नाम दिए हैं सही नाम करके अपडेट कर दें, अभी मैं ग्रुप ओपन कर दूंगा। बिड जो है वो $29 से लाइव लगा लीजिए। तीसरा, लग्जरी कॉम्बो पैकेज वहां पर शुरू हो चुका है, जहां पर आप जो है बुक बाई कर सकते हैं यूबिट कॉइन डालकर।
फोर्थ, मैंने आपको क्रिप्टो कार्ड के बारे में भी बता दिया कि किस तरह से क्रिप्टो कार्ड को आप हर जगह पे पेमेंट विड्रॉल यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी होटल में रेस्टोरेंट में टैप करके बिल दे सकते हैं, सब कुछ होगा। सिर्फ शॉपिंग और सिर्फ पेट्रोल नहीं होगा कि सिर्फ पेट्रोल भरेंगे, सिर्फ शॉपिंग, सब कुछ होगा। सब कुछ जो है आप अपने डेबिट कार्ड से करते हैं वो सब कुछ होगा इस कार्ड से। ट्रेडिंग पूल लाइव हो चुका है, ट्रेडिंग पूल डॉट आईओ, आपको बता भी दिया कि कितनी बड़ी इनकम आप यहाँ पे तड़तड़ा के लेंगे। और इसके अलावा जो है एक दो इन्फॉर्मेशन और है। 21 मई में अब केवल देखिए 2 महीने बचे हैं, किसी को सॉरी 3 महीने बचे हैं, 2 से 3 महीने। किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, P2P बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले 1.5, 2, 3 महीने ही हमें जोर लगाकर काम करना है। 1.5, 2 महीने के बाद ऑलरेडी आप एक्सचेंज पे लिस्ट होंगे और बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। $3 पे आप विड्रॉल ले रहे हैं, $6 पे लिस्ट होगी तो डबल पे आप सेल करेंगे इसको। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मात्र अब 2 महीना का समय, 2.5 महीने का समय बच गया है। तो बिल्कुल फोकस होकर काम करिए, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको कंफ्यूजन लगता हो तो जरूर एक बार कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को चेक किया करिए कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में बिजनेस बढ़ रहा है या हम लोग पागल लोग हैं। मैं आपको फिर एक बार दिखाना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाए, आपको ये आइडिया लगे कि रियली जो है कंपनी एक अच्छे लेवल पे जा चुकी है आज के टाइम पे। एक मिनट, ये मैंने इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट ये इस कॉपी कर लीजिए इस एड्रेस को, और यहां पर जाकर कुछ नहीं करना है। इसको एक बार रिलोड कर देता हूं ताकि फ्रेश डाटा आ जाए। और यहाँ पर देखिए 2 करोड़ क्या है, सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,07,02,470 यूवीसी स्टेक हो चुके हैं। आप अपने याददाश्त के लिए पिछली मीटिंग जो हुई थी 14 तारीख को, आप उसका वीडियो चेक कर लीजिए कि उस दिन कितनी हुई थी, उस दिन से लेकर अब तक कितनी हो गई। तो आपको इसी से आइडिया लग जाएगा कि वाकई में एक बहुत बड़ा मोमेंटम बन चुका है मार्केट के अंदर। लोग दबा के जो है P2P कर रहे हैं और स्टेकिंग कर रहे हैं। अगर आप अपने अपलाइन के संपर्क में है, अपने लीडर के संपर्क में है, तो आपको कहीं भी चैलेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर एक और अपडेट है, वो है कि अभी मार्केट से आप सबको भी न्यूज मिली होगी कि कुछ एक्सचेंजेस ने यूनिटी मेटा टोकन को, यूबिट कॉइन को और यूवीसी को लिस्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि कंपनी की तरफ से ऐसी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। जब भी किसी एक्सचेंज को बहुत बड़ी कम्युनिटी दिखाई देती है, उनको लगता है कि इनके पास बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो वो कंपनी को, कॉइन को फ्री में लिस्ट कर देते हैं बिना किसी कंसर्न के। और वहां पर रेट भी टूटता है और लोगों के पैसे भी नुकसान होने के बहुत बड़ी संभावनाएं होती, क्योंकि वहां पर कंपनी जिम्मेवारी नहीं लेती है। वहां पर कंपनी का कोई जिम्मेवारी नहीं होता है, रेट को मेंटेन करने की जिम्मेवारी हो या लिक्विडिटी डालने की जिम्मेवारी हो। हमारे लोग क्या करते हैं कि बिना कंपनी के कंसर्न के, अभी तक कंपनी के किसी ऑफिशियल चैनल पे कहीं पे भर या मेरे द्वारा या कहीं पर भी एक मैसेज नहीं है कि लिस्टिंग आ रही है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपना बहुत बड़ा बड़ा पैसा नुकसान कर रहे हैं मार्केट में बैठकर। दूसरा, जो भी इस तरह के एक्सचेंजेस या लोगो लिस्टिंग है, मैं उनसे केवल रिक्वेस्ट करूंगा कि कंफ्यूज मत होइएगा। कंपनी की तरफ से ऑफिशियल न्यूज नहीं है। हो सकता है कि आप वहां पर हड़बड़ाहट में अपना $1,000 बेचने जाए और आपको $100 मिले, आपका $900 वहां नुकसान हो जाए। तो कहते हैं ना कि जल्दबाजी से अच्छा है कि थोड़ी देरी हो जाए, चलेगा, लेकिन जो है चीजें अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है, एक मार्केट में न्यूज ऐसा भी चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये मैसेज किया जा रहा है कि मैं $2 में, मैं $1 में यूवीसी जो है बेच रहा हूं, मुझसे ले लीजिए। तो लोग क्या कर रहे हैं, यूवीसी $1 में लेने के लिए, $2 में लेने के लिए उसको अपना जो है यूएसडीटी भेज रहे हैं, और यूएसडीटी भेजने के बाद वो व्यक्ति उसके फोन नंबर को ब्लॉक कर दे रहा है। तो भाई ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसे कहीं पे कोई नहीं होता, कोई इतना दानवीर नहीं बैठा है कि आपको वो $1 में जो है यूबीसी दे देगा, नहीं देगा कोई। वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो अब दिमाग लगा रहा है, वो उस फंड से स्टेकिंग कर लेगा, उस फंड से कुछ और भी काम कर लेगा या होल्डिंग बनाएगा, आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये सब चीजों में अगर जो भी जा रहे हैं, जिनका भी पैसा लॉस हो रहा है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं। मैं कब से अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम आराम से काम करे, स्मूथ काम करे, कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अकबकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग अभी भी पैनिक हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो
अब समय भी नहीं बचा है, 2 महीने 2.5 महीने का समय बचा है, तो होल्ड कर लीजिए जितना होल्ड कर सकते हैं। अगर $6 पे लिस्ट हुआ तो आपका पे आउट क्या होगा एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा खुद ही कि यार अगर मैं होल्ड करता हूं तो ये चीजें आ जाएंगी। बाकी 2 महीने मैनेज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। और ऑलरेडी मैनेज करने की क्या बात है, जिन टीमों में बड़ा काम हो रहा है, जो अचीवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जैसे अभी बॉर्न टू विन रिवॉर्ड्स आया, उस रिवॉर्ड में अब तक $15 लाख लोगों ने रिवॉर्ड विन कर लिया। $15 लाख ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो 13.5 करोड़ का रिवॉर्ड अब तक हमारे लोगों ने विन कर लिया। तो जो काम कर रहे हैं उनके लिए चैलेंजेस तो दूर दूर तक नहीं है, जो काम नहीं करते उनके लिए हर तरफ से हर जगह से चैलेंजेस आ रहे हैं। अब फाइनली हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है यूफिनिक्स का विड्रॉल। यूफिनिक्स का विड्रॉल हर दिन कुछ ना कुछ निकल रहा है। मैं इसलिए ग्रुप पे नहीं डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है मैसेज जैसे ही एक मैसेज डालूंगा, मेरे एक मैसेज के बदले 500 मैसेज आ जाते हैं। सर ये मेरा नहीं आया, ये मेरा नहीं आया। कंपनी क्या कर रही है, छोटे मिक्स मिक्स कर करके निकाल रही है, और हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ विड्रॉल्स निकाल रहे हैं। और जो मैंने प्लान किया है कि 31st को जो इवेंट है हमारा, तब तक हमें जो है कैसे भी करके अपने विड्रॉल्स को कंप्लीट कर लेना है, वो मैं कर दूंगा। आप खुद सोच कर देखिए, इतना बड़ा इवेंट कंपनी करने जा रही है, क्या इस तरह का कोई भी पेंडेंसी रख कर इतना बड़ा इवेंट किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता है। कभी भी आप इतना बड़ा इवेंट नहीं कर सकते अगर आप जो है इतना बड़ा पेंडिंग लेकर चलेंगे तो। जब लोग ही नेगेटिव होंगे तो बड़ा इवेंट देख के क्या होगा, सोचिएगा। आप जितना मर्जी तामझाम कर ले इवेंट के अंदर, लेकिन आपने लोगों को पे आउट ही नहीं दिया तो 100% लोग नेगेटिव होंगे। तो हर दिन कुछ ना कुछ विड्रॉल्स, डेली कुछ ना कुछ हम प्रोसेस कर रहे हैं। ग्रुप पे मैं जानबूझ के नहीं डाल रहा हूं। और आप देखेंगे कि 31st के आसपास हर तरफ से आपको मैसेज आएगा कि मेरे विड्रॉल्स कंप्लीट हो चुके, मेरे विड्रॉल्स कंप्लीट हो चुके। अब जो है यूफिनिक्स के ऊपर मैक्सिमम लोगों ने कैंसिल कर कर यूबिट बना लिया। जब से लोगों को यह दिखने लगा कि यूबिट के अंदर जो है हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, तो यूबिट बना लिया लोगों ने। कुछ लोगों ने यूएससी बना लिया वहां पर। कुछ लोगों ने वहां से विड्रॉल करके अल्ट्रावर्स में कन्वर्ट कर कर यहाँ पर जो है 10 से 15% का जो रिवॉर्ड था वो बना लिया। तो बहुत सारे विड्रॉल्स लोगों ने ऑलरेडी कैंसिल कर लिए वहां पर। तो निश्चिंत हो जाएं, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। हर बंदे का विड्रॉल्स आ जाएगा, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं। आप अपने काम पर फोकस करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो रहा है, हर दिन बड़ा होते जा रहा है। लास्ट और आखिरी अपडेट है, वो है आपका अपशॉट बॉट। अपशॉट बॉट के अंदर जो है ऑलरेडी अचीवर लिस्ट आज रात को आ जाएगी। अपशॉट बॉट के लिए मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था कि हमने 1 से 2 चीजें प्लान की हुई। नंबर एक ये है कि अगर अपशॉट बॉट हमारी टीम, टेक्निकल टीम 15 फरवरी तक शुरू कर पाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 15 फरवरी तक शुरू नहीं करती है तो उन सभी का हम लोग वॉलेट रिलीज कर देंगे, उन सबको वॉलेट दे दिया जाएगा। वो कहीं पे भी किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर उतने फंड की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट हमारी जो टीम की तरफ से अपडेट है वो ये है कि हम रेडी हैं, फाइनल पोजीशन पे हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कर ले सर। इसीलिए मैंने 2 चीजें रख दी कि अगर हम 15 तारीख तक फाइनली लॉन्च हो पाते हैं, अपशॉट बॉट को लॉन्च कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं तो हमारे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को टर्न कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो ये आज की मीटिंग का पूरा इंफॉर्मेशन था। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ सुन के बैठिए मत, अपनी टीम की इमीडिएट जूम मीटिंग लगाइए और इस तरह से आईडी कैसे एक्टिवेट करनी है, सारी चीजें कैसे करनी है, ये करना आप शुरू कर दें। तो थैंक यू सो मच मीटिंग में आने के लिए। अगले 1-2 दिन में मैं एक बड़ी मीटिंग प्लान करूंगा, रात को, शाम को या संडे को एक बड़ी मीटिंग प्लान करूंगा रात को 8 बजे के आसपास। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीटिंग में आने के लिए, धन्यवाद।